टुडे इज नॉट टॉपिक हाउ टू कन्विंस स्मार्ट किड्स। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 के बारे में बताते हैं। जब बच्चा क्या करते हैं, छोटा बच्चा जब वो बताता है आपको कि पापा मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मम्मी मुझे इंजीनियर बनना है, इस तरीके की चीज़ें वो जब आपसे सजेस्ट करता है, वो आपको बताता है कि मुझे क्या करना है। डन। इसके बाद में आपको क्या डिसाइड करना है। अच्छा, जैसे उसने बताया कि पापा मेरा पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, ठीक है, तो आप फिर भी उस पर फोर्स किए जा रहे हो कि नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक, उसकी बात को समझो और समझने के बाद इसको अंडरस्टैंड करो कि ये करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। ठीक, उसकी बात को जब हम समझ लेंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर या सोल्यूशन दे पाएंगे। तो बच्चे ने जैसे बताया कि नहीं मुझे उड़ना है या मुझे ये करना है, उसने बता दिया। अब जब वो चीज़ें जब वो बताएगा अपना ड्रीम कि मुझे ये करना है, फिर उसको किस तरीके से धीरे धीरे आपका क्या काम है, उसको पढ़ाई की तरफ अग्रेसिव करना या पढ़ाई से जोड़ना। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो आपकी बात को समझने लगेगा कि नहीं, हाँ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तभी उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो जैसा कि अभी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। 2-4 दिन पहले मैं अभी गांव में अपने गया हुआ था और वहाँ पे मेरा एक भतीजा है। ठीक है, तो ऐसे ही वो भी 4-5 साल का है, अभी स्कूल तो जाना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उससे मतलब ऐसे ही बातचीत चल रही थी, डिस्कशन कर रहे थे बैठे हुए। तो हमने उससे पूछा कि बच्चा तुमको क्या करना है, ठीक है, क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इस बार हम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, तुम स्कूल में एडमिशन जाना करवा दिया तो आप स्कूल जाना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसने कहा चाचा मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल में नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हाँ, इस तरीके की वो चीज़ें नई नई चीज़ें बताने लगा कि अब फिर हमने पूछा बेटा तुम करोगे क्या, क्या करने का मन कर रहा है। तो जानते हो वो क्या बता रहा है कि नहीं मेरा ये सब पढ़ने लिखने का कोई मन नहीं, मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आसमान में उड़ूँ, उड़ना चाहता है। ठीक है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है कि मैं आराम से इधर से उधर उड़ूँ, उधर से उधर उड़ूँ, वहाँ से जंप लगाऊँ, यहाँ से जंप लगाऊँ, या इस तरीके की मतलब फ्लो आप मतलब जैसे चिड़िया उड़ती हूँ वैसे मैं उड़ना चाहता हूँ। उसके इस तरीके के कुछ ड्रीम्स थे। ठीक है, तो हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। देन अब इसके बाद अब हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको रिलेट करना स्टार्ट किया। किससे? पढ़ाई से। कि अच्छा बच्चा बताओ, एक बात बताओ, आप वहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकते हो। आपको उड़ने के लिए जब तक आपको उस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाएगा, क्या आप वहाँ उड़ पाओगे? ऐसे चिड़िया भी उड़ते हैं, पतंग भी उड़ती, तो जब तक आप उस चीज़ को सीखते नहीं, पतंग देखने में आपको अच्छी लगती है, उसको मैंने बताया। तो उसने कहा हाँ यस। तो हमने कहा आपको पतंग दिखने में अच्छी लगती है, वो खूब उड़ती है, अच्छे से उड़ती है, तो आपको अच्छे से मज़ा आता है? उसने कहा हाँ। कह रहा मुझे कुछ चीज़ें ड्राइविंग करने या ट्रैक्टर चलाता है, तो कहता है पापा के साथ मुझे ट्रैक्टर चलाने जाना है, या इस तरीके की चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं वो बड़ा मज़ा आता है। कार चलाने में उसको बड़ा मज़ा आता है, कहता है मुझे कार चलाना है, ये करना वो करना। तो वो सारी चीज़ें जब वो करते हैं देखते हैं वो उसको अच्छी लगती हैं। लेकिन हमने कहा बेटा एक चीज़ बताओ कि जब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही आ गई, बिना सीखे ही आप उस चीज़ को कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपका उड़ने का मन है, आप उड़ोगे, डेफिनेटली उड़ोगे, आपकी उड़ान है, आपके आसमान में उड़ने की इच्छा है तो ज़रूर उड़ोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और सीखोगे कैसे? जब चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ोगे। जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छे से मेंटेन करोगे, काम को करने का प्रयास करोगे, उतने अच्छे से आप क्या कर सकते हो, आपके हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हो। जब पढ़ ले जाओ, पढ़ोगे अच्छे से, काम करोगे, अपना वर्क डिसिप्लिन होकर के करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो आप जो चाहोगे लाइफ में वो करोगे। आपकी जो मर्जी होगी, जिस तरीके से चाहोगे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे और करोगे। अदरवाइज आप भी सोचोगे कि मैं ऐसा कर ले जाऊँगा या कर लूँगा, तो मेरा करने का मन है, तो वो आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें उसके माइंड में ऑब्जर्व करने लगी और उसने कहा कि हाँ यस चाचा मेरा एडमिशन करवा दो, मैं जल्दी ही पढ़ना चाहता हूँ। तो अब उसके माइंड में एक चीज़ आने लगी कि नहीं मुझे सच में रियली में पढ़ना है। और उसको उस तरीके से चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझेगा। डायरेक्टली कहेंगे कि बेटा पढ़ो जा करके, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा। लेकिन हाँ उसको उस चीज़ से एडजस्ट होकर के बताएंगे कि नहीं यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, और यदि करोगे तो कैसे क्या कर पाओगे, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आपको जो भी करना है वो आप कर ले जाओगे। तब वो सारी चीज़ें उस बच्चे को समझ में आने लगी और उसने कहा थैंक यू चाचा, और मुझे जल्दी से मेरा एडमिशन जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड समाप्त होता है आप तुरंत हमें बताइएगा, मेरा एडमिशन करवा दीजिए, मैं भी पढ़ूँगा अच्छे से, मेरा मतलब मुझे उड़ना है, बस उड़ना है।
उसके अंदर वो ड्रीम था। तो मुझे वो चीज़ खुल के पता चली, अदरवाइज़ मैं उससे जानने का प्रयास ना करता तो शायद वो दबी की दबी रह जाती और कभी नहीं बताता कि मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहता या मेरी पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं। वो हमेशा कभी कुछ नहीं करता। लेकिन ये चीज़ जब उससे पढ़ाई से रिलेट हो गई कि नहीं, यदि आप पढ़ोगे नहीं, यदि आप कुछ करोगे नहीं, तो आप आसमान में तो क्या, आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, सही से कहीं नहीं उड़ सकते। आपके हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगी, तो उसका भी मन लगने लगा कि नहीं, चाचा कह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें उसके माइंड में भी घर करने लगी कि नहीं मुझे करना है और मैं पढ़ूंगा तभी अच्छा बनूंगा। मम्मी से भी बोला, पापा से भी बोला कि नहीं मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगा, इसके बाद ही मैं क्या करूँगा, आसमान में उड़ूंगा। ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें पता चलने लगी और अब वो चीज़ के माइंड में क्वेश्चंस भी आने लगे कि ये चिड़िया चाचा क्यों उड़ती हैं, या ये क्या करते हैं, किस तरीके की चीज़ें। तो वो क्वेश्चन उस तरीके से पुटअप करने लगे। अब उसके माइंड में उस तरीके के क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसकी थिंकिंग जैसे ही मैंने कन्वर्ट की और मैंने उसको बताया कि इस तरीके से चीज़ें नहीं, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो वो सोचना भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कही। मैं बच्चे को जब भी किसी चीज़ के लिए करते कि नहीं, जब भी माँ बाप क्या करते हैं उस चीज़ को करने के लिए जिद करते हैं कि बेटा ये कर लो, जाके कर लो, करोगे नहीं तो पिटेंगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो मारेंगे, ऐसा कुछ। तो वो फिर डरने लगता है, वो उसका करने का मन नहीं होता है, जिसको होता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, वो मना करता रहता। आप पापा और जिद्दी हो जाते हैं, मम्मी और जिद्दी रहती है, उसके बाद चपेट लगा देते हैं और चपेट लगाने के बाद वो फिर रोने लगता है और वो फिर वो काम नहीं करता, उस काम को नहीं करता। काम कराने का सबसे अच्छा तरीका यही कि वो जो चाहोगे, आप जिस तरीके से चाहोगे वो आपकी बात मानेगा, लेकिन आप उसको पहले एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से समझाओ। पहले तो आप उसको खुद समझो, उसके लेवल में आकर के, उसके जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, आप उसके लेवल में आओ और लेवल में जैसे ही आओगे, ठीक है, या उस तरीके की उसकी बातों, उसके जैसी बातें करना स्टार्ट करोगे तो उसको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो वो आपकी हर एक बात को मानने के लिए प्रेरित रहेगा कि नहीं मुझे पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं तो मुझे मानना है। और वो आपको हर एक बात बताने का भी प्रयास करेगा कि नहीं मेरे अंदर ये चल रहा है, मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। इस तरीके की सारी चीज़ें वो आपको बताता रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से पहले बस बच्चे को समझना है और फिर उसको समझाना है। देन इसके बाद धीरे धीरे जब दोनों लोग आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी से समझ हो जाए, तब आपको उसको रिलेट कर देना है किससे, पढ़ाई से, ताकि वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करे। फिर वो देखिए उसके माइंड में वो सारी चीज़ें आने लगेंगी और हमेशा उसको ये चीज़ बताते रहो कि हाँ ये करने से ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये हमेशा ये मत कहो कि हाँ करो, करना ही है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ वो नहीं समझेगा। उसको समझने के लिए बस उसी के पास यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको ये पता हो कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और वो उस चीज़ को उसको डराओ नहीं, उसके माइंड में जो भी चीज़ें हैं खुल के कम से कम सामने आएंगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं रियली में क्या कह रहे हैं मम्मी पापा, हमारे क्या बता रहे हैं, या हमको भी क्या करना है और हमारी लाइफ से रिलेटेड मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। और सब वो बच्चों से पूछोगे तो हमेशा वो कुछ ना कुछ आपको बड़ा बताते रहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या वो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होता। लेकिन उनके ड्रीम्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो वो अच्छे हाई फाई सोसाइटी के होते हैं कि नहीं मुझे इस तरीके से करना है, या उनको ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो वो खुले होते हैं, खुले आसमान की तरह से, तो उनके माइंड में वो सारी चीज़ें आना जायज़ है। लेकिन आप उनको कैसे पिरोना है, कैसे बनाना है, ठीक है, उनको किस तरीके से करना है, एक अच्छा डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। आप फोर्सली किसी काम को करवाओगे तो कुछ समय के लिए आपके डर की वजह से तो बच्चा कर लेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, कि जब वो काम तभी करेगा जब लगता होगा उसको कि मम्मी देख रही, पापा देख रहे, तो वो करने के लिए बैठ जाएगा जिद में कि नहीं करेंगे तो पिटेंगे, मारे जाएंगे, ये डांट पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर तुमने किसी चीज़ को घर कर दिया कि नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करना, तो फिर आपका हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, उसके माइंड में हमेशा वो रहेगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, या मैं ये पाना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है और मुझे ये चीज़ को सीखना है, मुझे डेफिनेटली हर एक तरीके से अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कहने का मोटिव यही था कि मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें हमें समझ आती हैं उनको हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। और ये चीज़ें मैं आपसे कुछ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस अनुभव कर रहे हैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य हैं, रियलिटी हैं। जो भी चीज़ें जैसा जैसा हमारे साथ होता चला जा रहा है, हम उसी चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मुझे आज से 4 या 5 साल से हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे थोड़ा सा इन बच्चों के बीच में रहते रहते
कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों समझते हैं, क्यों बच्चे नहीं समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे आपको अच्छा समझने लगते हैं, मानने लगते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मम्मी पापा हो, ठीक इस तरह की कोई भी चीज़ें हों या गार्जियंस हो, तो उनको वो सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं ये बात मेरी सुनेंगे, इनको बताना मेरे लिए ज़रूरी होता है। और जो कोर्स तरह ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, हमेशा उसको अप्रिशिएट करिए। किसी काम के लिए नहीं हो पाया, ठीक है, अप्रिशिएट करिए कि आगे करो, आगे मेहनत करो, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मुझे बताने का इतना ही पर्पज़ था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें इसके साथ साथ। थैंक यू, आई लव यू।